देश में इस वक्त भजन क्लबिंग एक नए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड के तौर पर उभर रहा है, जो खासकर जेन जी और युवा पीढ़ी के बीच पॉपुलर हो रहा है। आखिर क्या है भजन क्लबिंग और इसका कॉन्सेप्ट, और कैसे यूथ इस कॉन्सेप्ट से खुद को कनेक्ट कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको हम यहां पर दिखाते हैं। अक्सर आपने डीजे नाइट्स और दूसरे यूथ इवेंट्स में युवाओं को तेज बीट पर थिरकते देखा होगा, लेकिन अब जेनजीज के बीच में नया ट्रेंड सामने आ रहा है और इस नए ट्रेंड का नाम है भजन क्लबिंग। आज के मॉडर्न जमाने में भजन क्लबिंग एक नया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड बनकर उभर रहा है, जो खासकर जेनजीज और युवा पीढ़ी के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें युवा फिल्मी गानों पर नहीं, बल्कि भजन की बीट पर नाचते नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। आप देख सकते हैं कॉलेज में क्राउड काफी सारा आ रखा है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आजकल जो हमारी जेन जी है वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिज्म में जा रही है धीरे धीरे करके। हम वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। जी बिल्कुल, इट इज लाइक भजन क्लबिंग हमें एक डिवाइन कनेक्टिविटी दे रही है, कहीं ना कहीं जो रैंडम क्लबिंग नहीं दे सकती है, तो वो इफेक्ट है भजन क्लबिंग का। जब हम कहते हैं भजन क्लबिंग तो जेन जी क्या समझती, क्या होती है भजन क्लबिंग? एक तो एक्साइटमेंट होती है, और जो आजकल जेन जीज को बहुत प्रेशर है, वो प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो जाता है, और ये आजकल इस्कॉन के मोमेंट्स भी होते हैं, वैसा ही फील हो रहा है बिल्कुल। दिल्ली में यह ट्रेंड खास तौर पर तेजी पकड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेकर बड़े वेन्यूज तक भजन क्लबिंग इवेंट में सैकड़ों युवा शामिल हो रहे हैं। यहाँ भजन को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और डांस फ्लोर एनर्जी के साथ मिक्स किया जाता है, जो कॉन्सर्ट जैसा फील देता है। बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में इसकी तारीफ कर चुके हैं। क्लबिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग ऑल द जनरेशन थ्रू म्यूजिक, थ्रू भजन्स। कुछ वेस्टर्न एलिमेंट्स डाल के, कुछ रॉक एंड फ्यूजन बना के इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं, ताकि सब लोग एंगेज हो सकें जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। खुद भी अचंभित लगता है, क्योंकि जब मैंने देखा कि यंगस्टर इतने इस चीज में घुस रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब यंग था तो इतना मैं पूजा पाठ पे नहीं रहता था, थोड़ा मस्ती में ज्यादा रहता था, लेकिन इस जनरेशन को मैं ऐसा देख रहा हूँ तो ये चेंजेस मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये काफी मोटिवेट भी कर रहा है लोगों को। खास बात है कि दिल्ली में भजन क्लबिंग जैसे इवेंट्स के लिए टिकट भी होती है, और उससे भी खास बात तो ये है कि इन टिकट्स की काफी डिमांड रहती है। कुछ 3 पेज मैंने यहाँ पर खोले हैं, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि स्टार्टिंग प्राइसेस क्या होते हैं। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट पास यहाँ लिखा है, जिसमें लिखा है कि आईडी रिक्वायर्ड है, और ये 399 से शुरू है, जो कि फिलहाल सोल्ड आउट दिख रहे हैं। और सबसे महंगी टिकट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देखें कि जो सिंगल सीटेड है वो 2300 रुपये की तकरीबन है, और जो वीआईपी टेबल्स हैं जो कि ग्रुप्स के लिए हैं वो 60,000 रुपये तक के यहाँ पर टिकट जो है वो बिक रहे हैं। युवाओं का कहना है कि भजन क्लबिंग का ये ट्रेंड उन्हें स्ट्रेस से दूर करता है। राम मंदिर निर्माण के बाद इस तरह की इवेंट में युवाओं की रुचि बढ़ी है। प्रोफेसर का भी मानना है कि नई जनरेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो रही है, और भजन क्लबिंग इसी का मॉडर्न रूप है। जब से राम मंदिर का बनना शुरू हुआ और उसके बाद से आज तक वो जो मोमेंटम है लगातार बना ही हुआ है। आप छात्र छात्राओं में देखेंगे मोमेंटम लगातार बना हुआ है, और रिलीजियस ही नहीं, हर तरह की डिस्कशन छात्र आज क्लासरूम में कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, धर्म की, अधर्म की, कर्म की, हर तरह का विषय क्लासरूम में डिस्कस होता है। वी डिस्कस दैट आल्सो, एंड ऑल द डिबेट डिस्कशन रिलेटेड टू एनी पर्व्यू ऑफ
अपने कल्चर का, ट्रेडिशन का सब हम क्लासरूम में करते हैं। और आज ये मोमेंटम हम देख भी रहे हैं किस तरीके से सामने आया है। भजन क्लबिंग का ये ट्रेंड दिल्ली से निकलकर मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और यहाँ तक कि विदेशों तक पहुँच चुका है। सोशल मीडिया पर भजन क्लबिंग हैशटैग को मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं। भजन क्लबिंग ये साबित कर रहा है कि भक्ति कभी पुरानी नहीं होती, बस उसका अंदाज बदलता रहता है।